बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अजूबा कहानी जो हर मोमिन के दिल को छू जाएगी। एक औरत ने अल्लाह ताला की असीम रहमत और करम से ऐसा बच्चा पैदा किया कि देखने वाले हैरान रह गए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत और उसकी निस्बतें हर मुश्किल को आसान कर सकती हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह की हिकमत और उसकी मिजान के मुताबिक सब कुछ होता है। वीडियो के आखिर तक देखिए और महसूस कीजिए कि अल्लाह के करिश्मे और निशानियां हर मोमिन की जिंदगी में कितना अजूबा करिश्मा है। राहिल के घर में एक अजीब सी हलचल थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली थी। उसकी पत्नी ज़ारा माँ बनने वाली थी। यह उनका पहला नूर था और दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ रही थी। राहिल की माँ, जिसे मोहल्ले में सब अम्मा कहकर सम्मान देते थे, आज उनकी आंखों में भी उम्मीदें चमक रही थीं। कुछ ही लम्हों बाद घर में एक चीख गूंजी और सचमुच ज़ारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। मगर जब सकीना ने उस नवजात को देखा तो उसकी सूरत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। न वह पूरी तरह इंसान था और न ही कोई आम जानवर। निहारते हुए उसकी रूह तक कांप उठी। ज़ारा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। सकीना ने कांपते हुए हाथों से बच्चे को गोद में उठाया और तज्जुब और खौफ से उसे निहारने लगी। राहिल जब बच्चे के पास आया तो उसकी आंखें फैल गईं। या खुदा, ये क्या है? उसने हकलाते हुए कहा। बच्चे के छोटे छोटे हाथ और चेहरा तो इंसान ही थे, मगर उसकी त्वचा सूखी हुई और उसके पैरों का रूप ऐसा था मानो सांप की पूंछ हो, एक रेंगने वाले जानवर जैसा। राहिल का दिमाग बेहाल हो गया। वह एक कदम पीछे हट गया और दीवार से टिका बैठ गया। ज़ारा जब होश में आई तो उसकी नजर भी बच्चे पर पड़ी। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख उसके होठों से फूट पड़ी। नहीं, यह क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सकीना ने घबराहट में बच्चे को चादर में लपेटकर राहिल के हाथ थमा दिए और बोली, यह अल्लाह की अमानत है, इसके पीछे कोई वजह होगी। बाहर निकलते हुए वो फुसफुसाई, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। राहिल ने दरवाजा बंद करके ज़ारा के पास बैठते हुए धीरे से कहा, किसी को कुछ मत बताना। ज़ारा, ये इम्तिहान है, हमें सब्र रखना होगा। ज़ारा की आंखों में कोई सब्र नहीं था। वहां सिर्फ डर, सदमा और एक ऐसा सवाल था जो बार बार चीख चीख कर जवाब मांग रहा था। यह हमारे साथ क्यों हुआ? राहिल ने उसके हाथ कसकर थामे, पर उसका अपना भी दिल बेहिसाब धड़क रहा था। वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मोहल्ले में इसकी खबर आग की तरह फैल गई। राहिल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किस सफर पर चल पड़ा है। एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल तौबा, गुनाह और कुदरत की अदृश्य अदालत की तरह खड़ी होगी। हर मोड़ पर नए इम्तिहान मिलेंगे। उसे यह कहीं न कहीं पता था कि यह बच्चा उसके घर क्यों आया है और इसके पीछे कौन सा राज छिपा है। करीब 2 साल पहले जब राहिल बस 24 बरस का था, घर की हालत नाजुक थी। माँ बीमार, पिता का इंतकाल हो चुका था और छोटे बहनों भाइयों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक शाम ऐसे वक्त में ही मोहल्ले का एक अमीर शख्स उसके पास आया और बड़ा मुनाफा वाला एक मौका दे गया। बस एक छोटा सा काम है, उसने कहा। जंगल के उस हिस्से की पुरानी झाड़ियां हटानी है। जमीन बेकार पड़ी थी, साफ करके बेच देंगे। राहिल, जो तंगी और मुश्किलात में फंसा हुआ था और रोजी रोटी की तलाश में था, पैसों का नाम सुनकर तुरंत हामी भर बैठा। 3 दिन बाद राहिल मजदूरों के साथ उस घने जंगल में पहुंचा। वहां जहरीले और खतरनाक जीव भी रहते थे, मगर राहिल ने रूहानी और सांसारिक खतरे की परवाह नहीं की। केवल कमाई की तलब में उसने कदम बढ़ाया। मेहनत और पसीने के बाद भी जंगल तुरंत साफ नहीं हुआ। राहिल ने सोचा, अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो महीनों लग जाएंगे। तभी उसके दिल और दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना आग लगा दी जाए, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और सफाई हो जाएगी। मगर उसने यह नहीं सोचा कि जंगल में सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि अल्लाह की बनाई हुई और भी जिंदगियां रहती हैं। उसने आग लगवाई, पेड़ झाड़ियां सभी जलकर राख हो गए और उन जीवों की तकलीफ का हिसाब किसी ने नहीं रखा। पूरा इलाका धुएं से भर चुका था। हवा में सिर्फ आग की जलती गंध थी और जमीन पर अफरा तफरी। पेड़ों पर बैठे परिंदे तड़पते हुए गिर रहे थे। जमीन पर जानवर भाग रहे थे। कोई रास्ता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस अफरा तफरी के बीच जलते जंगल की लपटों से एक विशाल नाग बाहर निकला। वही नाग जिसे गांव वाले श्रद्धा और ईमान से नाग बाबा कहते थे। उसका आधा शरीर झुलस चुका था। आंखों में दर्द और उनमें इंसानी सी विनती थी, आग बुझा दो। उसकी नजरें राहिल से मिली। वह पल राहिल के लिए जैसे समय ठहर गया हो। दिल धक से रह गया। नाग की आंखें कुछ कह रही थीं, शायद कोई चेतावनी, शायद कोई रहस्य। कुछ सेकंड की वह खामोशी एक पूरी जिंदगी की कीमत बन गई। राहिल ने नजर झुका ली और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। 4 दिन बाद जंगल पूरी तरह राख में बदल चुका था।
राहिल ने मेहनत से पूरा इलाका साफ किया और अपने हिस्से के पैसे लिए। सबसे पहले अपनी माँ का इलाज कराया और बाकी पैसों से छोटा सा कारोबार शुरू किया। जिंदगी ठीक हुई, पर रातें अब भी जलती थीं। मगर अब हर रात वही सपना आता, वही जंगल, वही धुआं, वही नाग जो राहिल को घूरता और तड़पता हुआ दिखाई देता था। हर सुबह राहिल पसीने में भीग कर जागता और खुद से कहता, शायद यह उसी नाग की बद्दुआ है। वह आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहता, या अल्लाह, अगर यह मेरी सजा है तो मैं कबूल करता हूँ, मगर मेरे बेटे को माफ कर दे। समय बीता, बेटा हुआ और नाम रखा अली। घर में खुशियां लौटीं, मगर ज़हरा की आंखों में एक अजीब खामोशी बस गई। वह माँ थी, मगर उसके भीतर कुछ टूट गया था। जब भी अली को देखती, उसे एक अनकहा डर घेर लेता। मातृत्व और भय की लड़ाई उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। राहिल ने ठान लिया कि अली को दुनिया की नजरों से बचाना होगा। ना डॉक्टर, ना किसी मौलवी को दिखाया, बस एक बात बार बार दोहराता, यह इम्तिहान है, सब्र से गुजरना होगा। पर वह सब्र अब उसकी रूह को खा रहा था। एक रात राहिल नींद में अचानक हड़बड़ा कर उठा। अली बिस्तर पर नहीं था, वह फर्श पर रेंग रहा था, मगर रेंगने का तरीका किसी आम बच्चे का नहीं था। वह व्यवस्थित, डरावना और नाक जैसा लग रहा था। राहिल के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से जाकर उसने अली को उठाया और पलंग पर लिटा दिया। इतने में ज़हरा जाग गई। कहाँ था वह? उसने कांपती आवाज में पूछा। राहिल बस चुप रह गया। अगले दिन ज़हरा की माँ आई, पोते को देखने की जिद की। राहिल ने अली को चादर में लपेटा और बस एक झलक दिखाई। अम्मी जान का चेहरा सफेद पड़ गया, आवाज कांप उठी, यह बच्चा दुनियावी नहीं लगता। उस दिन के बाद राहिल ने किसी को घर आने नहीं दिया। घर अब एक तरह का कैदखाना बन चुका था और कैदी सिर्फ अली नहीं था, बल्कि पूरा परिवार था। समय बीतता गया, अली बड़ा हो रहा था, मगर उसके साथ कुछ और भी बढ़ रहा था। उसकी पूंछ, उसकी हरी आंखें और उसकी खामोशी। वह कभी रोता नहीं था, कभी हंसता नहीं था, न भूख न दर्द, बस ठंडी और अजीब सी नजरें। ज़हरा कहती, यह बच्चा अजीब है। अली ना रोता था न मुस्कुराता, दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। अली अब 3 साल का था। कभी घंटों एक कोने में खामोश बैठा रहता, कभी अचानक रेंगने लगता, बिल्कुल नाक की तरह। उसके नाखून नुकीले, त्वचा काली और खुरदुरी हो चुकी थी। हर रात राहिल सजदे में गिरता या अल्लाह रहम फरमा कहता, पर दिल में हमेशा एक ही सवाल गूंजता, क्या यह बच्चा वास्तव में इंसान है? एक दिन ज़हरा अली को खाना खिला रही थी। अचानक अली ने दांत गड़ा दिए, सीधे उसकी बाह में। ज़हरा की चीख गूंज उठी, राहिल राहिल! भागता हुआ आया। ज़हरा का खून बह रहा था। उसने मरहम लगाया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में बस एक सवाल था, जिसका जवाब शायद सिर्फ अल्लाह ही जानता था। क्या अली उसी बद्दुआ का निशान था या किसी पाप की परछाई? राहिल जानता था कि कुछ तो है जो इंसान से अधिक नाक की विरासत लिए हुए है। उस रात के बाद से ज़हरा की दुनिया भीतर से बिखरने लगी। वह अक्सर आधी रात को जाग जाती और अली को निहारती रहती, कभी डर से, कभी दया से, कभी उस सवाल के साथ जो उसके दिल में रोज गूंजता, आखिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब जब राहिल उसे यूं जागते देखता तो कुछ कह नहीं पाता, बस चुप रहता। शायद इसलिए कि अब उसके पास भी शब्द नहीं बचे थे। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। बच्चे दावा करने लगे कि उन्होंने अली को रात में खिड़की से झांकते देखा है। कुछ लोग कहते कि घर से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई सांप फुफकारता हो, और फिर डर ने पैर पसार ली। पड़ोसी अपने बच्चों से कहते, राहिल के घर के पास मत जाना, वहां कुछ डरावना रहता है। राहिल ने जब यह सब सुना तो उसने घर से बाहर निकलना लगभग छोड़ दिया। अब वह बस अपनी दीवारों के बीच सिमट चुका था। एक दिन मस्जिद के इमाम मौलाना यासिर राहिल से मिले। उन्होंने पूछा, राहिल सब ठीक तो है? राहिल ने हल्का सा झूठ बोला, जी मौलाना साहब, बच्चा बीमार है, दुआ कीजिएगा। मौलाना ने नरम लहजे में कहा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए बेटे, अगर बीमारी है तो इलाज कराना फर्ज है। राहिल ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से उसका दिल कांप उठा। उसे पता था कि सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। जिस दिन सच सामने आएगा, लोग अली को इंसान नहीं बल्कि किसी डरावनी मखलूक के रूप में देखेंगे। उस रात जब सब सो गए, राहिल धीरे से अली के कमरे में गया। कमरे में हल्की अंधियारी थी, मगर अली की हरी आंखें उस अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे 2 जलते हुए दीपक। राहिल कुछ पल ठिठक गया, फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। उसने अली का छोटा सा हाथ पकड़ा। उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने बेटे से नहीं डरेगा, उसे छिपाएगा नहीं। लेकिन किस्मत शायद किसी और मोड़ की तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों बाद आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। अचानक एक तेज चमक हुई। राहिल नींद से झटके में उठ गया। ज़हरा की चीख गूंज उठी। राहिल भागा,
दरवाजा खुला था और अली गायब था। राहिल पागलों की तरह पूरे घर में उसे खोजने लगा। कमरे, रसोई, पिछवाड़ा, कहीं कोई सुराग नहीं। आखिर वह पुराने सामान वाले कमरे में पहुंचा। वहां अली जमीन पर बैठा था। उसका शरीर अब पहले से बड़ा लग रहा था और उसकी आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे अंगारे में आग पक रही हो। वह किसी अजीब भाषा में चिल्ला रहा था। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांप रही थीं। उसकी चीख सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। झारा दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने अली को देखा, उसकी चीख निकल गई, या अल्लाह, हमने कौन सा गुनाह किया था। राहिल के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसी पल उसे सब याद आया। वो जलता जंगल, तड़पता नाग और उसकी लाचारी के बदले मिला श्राप। उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया, यह वही राख है जो अब हमारी छत से गिर रही है। राहिल दौड़कर अली को उठाने लगा। पहली बार उसने अपने बेटे को सीने से लगाया। आंसू दोनों की आंखों से बह रहे थे, राहिल के भी, झारा के भी। और फिर एक चमत्कार हुआ। अली, जिसने कभी रोना नहीं जाना था, वह रोने लगा। उसकी सिसकियों में इंसानियत की लौ लौट आई। उस रात राहिल ने ठान लिया कि अब वह सच्चाई से भागेगा नहीं, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। लेकिन सुबह ने एक नया डर लेकर दस्तक दी। अब पूरे मोहल्ले में अली की चर्चा थी। वह कोई जिन है, किसी ने उस पर जादू किया है, पिछले जन्म का बदला है। ऐसी फुसफुसाहटें हर गली में फैल चुकी थीं। कुछ दिनों बाद एक सफेद कार राहिल के घर के सामने आकर रुकी। कार से कुछ अफसर उतरे, स्वास्थ्य विभाग, सोशल वर्कर्स और 2 पुलिस वाले। एक अफसर ने दरवाजा खटखटाया। हमें सूचना मिली है, उसने कहा। यहाँ एक बच्चा है जो सामान्य नहीं है। हमें उसे रिसर्च सेंटर ले जाना होगा। उसकी जांच जरूरी है। राहिल का रंग उड़ गया। उसने कहा, वो मेरा बेटा है, उसे कैसे ले जा सकते हैं। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। वह बच्चा पूरे गांव के लिए खतरा हो सकता है। उसी वक्त एक स्टाफ सदस्य अली के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अली को छूने की कोशिश की, अली ने बिजली जैसी फुर्ती से झपट्टा मारा और उसका पंजा स्टाफ के सीने पर जा लगा। वह आदमी जमीन पर जा गिरा। राहिल चीखा, बस करो मेरे बच्चे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें पहली बार डर नहीं, सिर्फ प्यार था। अली की नजरें उसके पिता से मिलीं। उनमें दर्द था, गुस्सा नहीं। अफसर ने जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन तैयार किया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही पलों में अली की पलकें भारी होने लगीं। झारा ने अली को अपनी बाहों में कस लिया। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं, या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। झारा ने जमीन पर गिरकर कहा। उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। राहिल बस चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसने अली के माथे को चूमा, जैसे उस चुंबन में सारा दर्द और अफसोस समेट लिया हो। फिर उसने भारी दिल से सिर हिलाया। स्टाफ वालों को इशारा किया कि बच्चे को ले जाए। अली को एक पिंजरे जैसे बॉक्स में बंद किया गया। दरवाजा झटके से बंद हुआ और कार अंधेरे में ओझल हो गई। उसी रात राहिल और झारा ने अपना घर छोड़ दिया। वह घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब खामोशी का मकबरा बन चुका था। सुबह जब मोहल्ले वालों ने देखा तो घर सुनसान पड़ा था। कई दिनों तक कोई पास नहीं गया। लोगों ने उसे मनहूस घर का नाम दे दिया। बच्चों को सचेत किया गया, उस गली से मत जाना, वहां जिन्न रहते हैं। शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव के किनारे राहिल और झारा को एक पुराना जर्जर मकान मिला। वहीं उनका नया ठिकाना बन गया, टूटी दीवारों के बीच और यादों की राख के साथ। उधर अली अब रिसर्च सेंटर में था। डॉक्टरों की टीम दिन रात उसका मुआयना कर रही थी। वह 5 साल का था, मगर उसका शरीर 10 साल के बच्चे जैसा विकसित हो चुका था। उसकी पूंछ अब लंबी और भारी हो गई थी, त्वचा सख्त और आंखों में वही अजीब हरी चमक थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बिल्कुल शांत था। न किसी से बात करता, न मुस्कुराता, न चीखता। लेकिन जैसे ही उसके सामने आग की लौ आती, उसका पूरा शरीर कांप उठता। कभी कभी उसकी आंखें सिकुड़ जाती और सांसें तेज हो जाती, जैसे अंदर कोई पुरानी याद अचानक जिंदा हो उठी हो। एक दिन रिसर्च सेंटर की नर्स ने देखा कि जब सुबह की सूरज की किरणें कमरे में घुसीं, अली ने आंखें बंद कर लीं और सिर झुका लिया। डॉक्टरों ने कई मानसिक और शारीरिक परीक्षण किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बच्चा किसी और ही रहस्य का हिस्सा था। इधर राहिल की रातें फिर बेचैन हो गईं। एक ख्वाब बार बार लौटता, वो जलता हुआ जंगल, धुएं से भरा आसमान और वही विशाल नाग जो राख में तड़प रहा था। राहिल हर सुबह नम आंखों से उठता और कहता, या रब, अगर यह बच्चा मेरे गुनाहों का कफ्फारा है तो मैं इसे कबूल करता हूँ, मगर अगर यह तेरे कहर की निशानी है तो मुझे हिम्मत दे कि इसे भी तेरी रहमत समझ सकूं। इसी दुआ के थोड़ी देर बाद रिसर्च सेंटर से फोन आया, आपको तुरंत यहां आना होगा। जब राहिल सेंटर पहुंचा, वहां अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर भाग रहे थे,
मशीनें बीप कर रही थीं और एक कमरे से तेज और चमकदार रोशनी निकल रही थी। राहिल अंदर घुसा और ठहर गया। अली मशीनों से जुड़ा पड़ा था। चारों ओर लाल बत्तियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन उसका शरीर खुद ही वह अजीब सी चमक छोड़ रहा था, जैसे उसके भीतर कोई नई जिंदगी जाग गई हो। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, हम उसकी नसों में कुछ अनोखी ऊर्जा देख रहे हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। राहिल का दिल रुक सा गया। वह दौड़कर अली के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। अली, मेरे बेटे, अब्बू यहाँ हैं। अचानक रोशनी तेज हो गई, खिड़कियां कांपने लगीं, मशीनें बंद हो गईं और एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर सन्नाटा। अली की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनमें अब डर नहीं था, न कोई रहस्य, बस सुकून। उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बू। राहिल की सांसें थम सी गईं। अली ने आगे कहा, वो नाग अब दर्द में नहीं है। राहिल सिहर उठा। तुम उसे जानते हो? अली ने हल्की मुस्कान दी। वो मरा नहीं था अब्बू, वह सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कोई अपनी गलती माने। उसने कहा था, जब इंसान अपने गुनाह को पहचान लेता है तो श्राप दुआ में बदल जाता है। अली की आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह आंसू इंसानियत के थे। उसकी त्वचा, जो पहले खुरदरी और सर्प जैसी थी, अब मुलायम हो चुकी थी। डॉक्टरों की आंखें फटी रह गईं। वे जैसे चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। राहिल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सिसकियों में राहत, तौबा और शुक्र था। या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, तूने मेरी तौबा कबूल कर ली। कुछ देर बाद झारा रिसर्च सेंटर पहुंची। सामने उसका बेटा वहीं अली, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा था। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी और बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लिया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, पर उनमें अब डर नहीं था, बस राहत और सुकून था। एक माँ की जीत थी। राहिल ने उस पल महसूस किया कि सारी दहशत, गुनाह और श्राप पीछे छूट चुके थे। अब सिर्फ रह गया था सच्चा मातृत्व और तौबा की ताकत। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। अचानक पूरे लैब में अलार्म बज उठा। डॉक्टर भागते हुए आए। अली का शरीर असामान्य रूप से गर्म हो रहा था। कुछ अंदर कुछ हो रहा था। राहिल का दिल धड़क उठा। उसने अली का हाथ थामा। अली मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। अब्बू, उसने धीरे से कहा, मुझे जाने दो। वह नाग जो सदियों से तड़प रहा था, अब चैन में है, मगर उसका एक हिस्सा मेरे अंदर रह गया है। अगर मैं जिंदा रहा तो वह श्राप फिर लौटेगा। राहिल ने सिर जोर से हिलाया। नहीं बेटा, मैं तुझसे फिर जुदा नहीं हो सकता। मैंने सब खोया है, तुझे नहीं खोऊंगा। अली की मुस्कान गहरी हो गई। आपने मुझे इंसान बनना सिखाया, अब मुझे इंसानियत को सुकून देना है। ये उसके आखिरी शब्द थे। अचानक उसके शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकली, इतनी उजली कि पूरा कमरा उसमें डूब गया। मशीनें बंद हो गईं, दीवारें कांप उठीं और फिर सन्नाटा छा गया। जब रोशनी थमी, अली वहां नहीं था, सिर्फ हल्की सी राख की परत बची थी। राहिल कांपते हाथों से वह राख उठाने लगा। उसकी हथेलियों में उसे ऐसा लगा जैसे अब भी अली की मुस्कान मौजूद हो। जहरा वहीं गिर पड़ी, बेहोश। डॉक्टर आपस में चर्चा कर रहे थे। यह एक एनर्जी रिलीज फिनोमिनन है, लेकिन राहिल जानता था कि यह कोई केवल वैज्ञानिक घटना नहीं थी। यह उसके बेटे की रूह की रिहाई और अल्लाह की रहमत थी। उस रात रिसर्च सेंटर के ऊपर आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। लोग बोले, कोई उल्कागिरी है, पर राहिल जान गया, यह अली था, जो अब अल्लाह के हुक्म से आसमान का हिस्सा बन चुका था। कई महीने बीत गए। राहिल और जारा अब शहर छोड़कर एक छोटे गांव में बस गए थे। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाते मुस्कुराते, जैसे अल्लाह ने उन्हें फिर से जिंदगी और रहमत का मौका दिया हो। गांव के किनारे, जहां जंगल पहले सूखा और बंजर था, अब हरियाली लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट और अल्लाह की सृष्टि की सुंदरता गूंज उठी थी। एक दिन एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। मास्टर जी, पेड़ के नीचे एक सांप बैठा है, लेकिन वह काटता नहीं, बस हमें देखता रहता है। राहिल मुस्कुराया। चलो दिखाओ। वे पेड़ के नीचे पहुंचे। एक काला सुंदर नाग वहां कुंडली मारे बैठा था। उसकी आंखों में वही नूर और सुकून था जो कभी अली में था। राहिल झुका और फुसफुसाया, तेरी अमानत लौट आई मेरे दोस्त। नाग धीरे धीरे सरक कर पेड़ की जड़ों में गुम हो गया। उस रात राहिल ने झारा से कहा, देखा, उसने हमें माफ कर दिया और अल्लाह की रहमत दिखाई। झारा की आंखों में आंसू थे और राहिल ने आसमान की ओर देखा। एक तारा सबसे तेज चमक रहा था, वो वहीं है। उसने इन्हें यह सिखाया कि गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तौबा सच्ची, ईमानदार और नेक नियत के साथ हो, अल्लाह अपने बंदे की इबादत, नेक इरादों और दिल की सच्चाई को देखता है। ऐसे में अल्लाह उसकी तौबा को पूरी तरह से कबूल करता है, उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है और अपनी असीम रहमत, बरकत और हिदायत बरसाता है।
अल्लाह के हुक्म और रहमत में कोई रोक नहीं है और हर सच्चा दिल उसकी तरफ लौटता है। सच्चे बंदे की तौबा और नेक नीयत अल्लाह के सामने हमेशा बड़ा महत्व रखती है। वह अपने बंदों पर हमेशा रहमत करता है, उन्हें मुश्किल हालात से निकालता है और उनके कामों में खैर, बरकत और नूर पैदा करता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, हमेशा अपने दिल में ईमान और तौबा बनाए रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर सच्चे दिल तक पहुंचती है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो मुनासिब और फायदेमंद लगा तो इसे सदका ए खैर के लिए लाइक करें, ताकि यह काम आपके और दूसरों के लिए सवाब और बरकत का कारण बने। इसे अपने उम्मत के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस हिदायत, तालीम और रहमत का हिस्सा बन सके और हर दिल तक अल्लाह की रहमत पहुंचे। और हमारे चैनल की सदका ए इलाही के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर नई तालीम, रहमत और ईमानी मार्गदर्शन से जुड़े रहें और अपने ईमानी सफर को मजबूत और रोशन कर सकें। इस छोटे से अमल से न केवल आप खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खैर, बरकत और हिदायत हासिल करेंगे। अल्लाह आपकी नीयतें कबूल करे, आपके घरों में रहमत बरसाए, आपके कामों में फायदा और सफलता दें और आपकी तौबा को मंजूर फरमाए। आमीन।